हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्यूटोरियल क्लासेस बाय गरिमा सिंह। आज हम लोग बीसीए फोर्थ सेम की मैथ्स पढ़ रहे हैं जिसका नाम मैथमेटिक्स थर्ड है और इसमें हम लोगों की यूनिट 3 का चैप्टर चल रहा है वेक्टर कैलकुलस। तो इसमें हम लोगों के दो क्वेश्चंस हो गए थे 1, 2। आज हम लोग करेंगे 3 क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं और कितने क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, फाइंड द यूनिट नॉर्मल एंड कैप ऑफ द कोन ऑफ रिवोल्यूशन z स्क्वायर इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर एट पॉइंट P 1,0,2। तो जब इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ, इस क्वेश्चन में लैंग्वेज थोड़ी सी ठीक नहीं यूज की गई है। आप ये दो वर्ड देख लो, एक तो यूनिट वेक्टर की बात करी गई और यहाँ पे नॉर्मल है, ठीक है। तो इसमें फॉर्मूला आपको लगाना है द यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस। और ये जो इक्वेशन दी हुई है ये सरफेस की इक्वेशन गिवन है। तो करना क्या होता है, सबसे पहले इस इक्वेशन को सारी वैल्यूज एक तरफ करके इसको इक्वल टू 0 कर देना होता है और ये वैल्यू हो जाती है f की। तो वही हमने यहाँ पे करा है। ये फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, इसी फॉर्मूले को हम लोग यूज करेंगे। एन कैप इज इक्वल टू डेल एफ अपॉन मॉड डेल एफ। डेल एफ की वैल्यू आपको निकालनी आ गई है, डेल की वैल्यू भी आपको पता है, उसमें एफ से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे अगर हम x की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो 8x आ जाएगा, y की रिस्पेक्ट में करेंगे 8y आ जाएगा, z की रिस्पेक्ट में करेंगे तो -2z आ जाएगा। वही यहाँ पे लिखा हुआ है। x y z की वैल्यू 102 पुट कर देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा 8i - 4k। अब हमें मॉड निकालना है तो i j k के साथ जो भी वैल्यू लिखी हुई है उनका स्क्वायर करके ऐड कर दोगे तो हमें मिल गया √80। अब हमारा फॉर्मूला क्या होता है, उसमें हमने वैल्यूज पुट कर दी, डेल एफ अपॉन मॉड डेल एफ। इसके बाद √8 इसको सॉल्व कर लिया, √80 से हमने 4 बाहर निकाल लिया और 5 अंदर रह गया, ठीक है। तो उस 4 से ऊपर वाली वैल्यूज के जो 8 का 4 से कटा तो 2 आया और यहाँ पे 1 आ गया, तो 2i - k अपॉन √5। इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन आपका हो गया इस फॉर्मूले पे। अब इस फॉर्मूले से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे वो ऐसे ही होंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन। तो इसमें एक फॉर्मूला लगेगा टेंजेंट प्लेन का, टेंजेंट प्लेन एंड नॉर्मल प्लेन, और दूसरा फॉर्मूला लगेगा नॉर्मल प्लेन का टू द सरफेस। सरफेस की इक्वेशन गिवन है एट द पॉइंट 1, -1 और 2, ठीक है। तो अब इसमें फॉर्मूला देखिए, टेंजेंट प्लेन का फॉर्मूला होता है x - x1 डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस y - y1 डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस z - z1 डेल एफ अपॉन डेल z इज इक्वल टू 0। तो ये तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन की है टू द सरफेस, ठीक है। जो पॉइंट x1 y1 z1 है वो एक्चुअली x y z की वैल्यू, ये जो x1 y1 z1 की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है 1, -1 और 2। फिर दूसरा द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल प्लेन टू द सरफेस क्या होता है फॉर्मूला, ये दोनों आपके क्या है फॉर्मूले हैं। x - x1 अपॉन डेल एफ अपॉन डेल एक्स, x इज इक्वल टू y - y1 अपॉन डेल एफ अपॉन डेल वाई, z - z1 अपॉन डेल एफ अपॉन डेल z। तो अब क्या करना है, इन्हीं दोनों फॉर्मूले के लिए वैल्यू निकाल के और इसमें पुट करनी है, ठीक है। तब तक आप लोग ये जो है लिख लीजिए। अब देखिए ये इक्वेशन लिख दी थी हमने, द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन, फॉर्मूला है, इसको याद रखना है। और ये है द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल प्लेन। अब हमें करना क्या है, f जो हमारी वैल्यू गिवन थी तो सरफेस की, तो इस वैल्यू को हमने एक साइड कर लिया सबको। अब हमने डेल एफ अपॉन डेल एक्स निकाल लिया, फिर डेल एफ अपॉन डेल वाई निकाल लिया। मतलब एक बार x की रिस्पेक्ट में इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दिया, एक बार y की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया और एक बार z की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया। उसके बाद डेल एफ अपॉन डेल एक्स में जितनी भी वैल्यू है, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू -1 और z की वैल्यू 2 पुट कर दी, तो उससे हमारी डेल एफ अपॉन डेल एक्स निकल आई 7, डेल एफ अपॉन डेल वाई निकल आया -3, डेल एफ अपॉन डेल z निकल आया 8, ठीक है। अब हमें इक्वेशन तो पता ही है क्या है, x - x1, तो x माइनस, अब ये वैल्यूज जो ये पॉइंट्स गिवन थे अब वो x1 x2 x3 x1 y1 z1 की वैल्यू हो जाएंगी। तो x1 क्या है -1, x1 क्या है 1, y1 क्या है -1 और z1 क्या है -2। तो
यहाँ पे अब हमने वैल्यूज पुट कर दी, x1 की 1, y1 की -1 और z1 की 2। ये वैल्यूज हमने पुट कर दी किसमें, फॉर्मूला नंबर 1 में। ठीक है, अब फॉर्मूला नंबर 1 में हमने पुट कर दी और del f अपॉन del x, del f अपॉन del y, del f अपॉन del z की वैल्यू पुट कर दी, फिर सॉल्व कर लिया, तो ये इक्वेशन हमें मिल गई। किसकी मिल गई, द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन की। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल प्लेन में क्या करना है, सेम चीज है, यहाँ पे भी x1 इज इक्वल टू 1, y1 इज इक्वल टू -1, z1 इज इक्वल टू 2 यूज करना है। तो यहाँ पे जो ये वाला फॉर्मूला है, फॉर्मूला नंबर 2, तो x1, y1, z1 की वैल्यू पुट कर दी, del f अपॉन del x, del f अपॉन del y, del f अपॉन del z की वैल्यू पुट कर दी, तो ये निकल आया द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल प्लेन। इसको नोट करिए, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अब देखिए, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्या है, फाइंड द एंगल बिटवीन द सरफेस। दो सरफेस गिवन है, इनके बीच का एंगल निकालना है, और किस पॉइंट पे, पॉइंट 2, -1, 2। ठीक है, तो दो सरफेस है, तो एक को हमने F1 ले लिया और एक को F2 ले लिया, तो del F1 निकालेंगे हम। अच्छा, फॉर्मूला देख लो क्या होता है, लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन n1 एंड n2, देन n1 डॉट n2 इज इक्वल टू मॉड n1 मॉड n2 cos थीटा। cos थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा n1 डॉट n2 अपॉन मॉड n1 इंटू मॉड n2। ठीक है, अब ये n1 n2 क्या है, देखिए नीचे पता चलेगा। del F1 निकाला हमने, अब आपको तरीका तो पता ही चल गया कि कैसे निकालते हैं, x के रिस्पेक्ट में, फिर y के रिस्पेक्ट में और z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके i j k लिखे हुए। ठीक है, इस तरीके से। ऐसे del F1 में हमने किस पॉइंट पे, 2, -1, 2 पे वैल्यू निकाली, तो 4i - 2j + 4k आया, इसको हमने n1 ले लिया। इसी तरीके से del F2 निकाला, तो del F2 कैसे निकाला, del F2 निकालने के लिए 4i - 2j - k आ गया, और 2, -1 और 2 पॉइंट पे इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, हाँ ये वैल्यू आ गई इस पॉइंट पे। ठीक है, ये आया था, हमने x y z की वैल्यू ये पुट कर दी, तो हमें 4i - 2j - k मिल गया, इसको हमने ले लिया n2। अब cos थीटा इज इक्वल टू होता है n1 डॉट n2, तो n1 डॉट n2। अब आपको पता है i डॉट i का मल्टीप्लीकेशन 1 होता है, तो 4 इंटू 4 हो जाएगा 16, j इंटू j का j डॉट j 1 होता है, तो -2 इंटू -2 + 4 हो जाएगा। k डॉट k क्या होता है, 1 होता है, तो 4 इंटू -1 -4 हो गया। अब इसका हमने क्या निकाला, n1 का अंडर रूट निकाला, मॉड निकालना है, तो मॉड में क्या होता है, अंडर रूट i j k के साथ जो भी वैल्यू लिखी हुई है उनको स्क्वायर करके ऐड कर देना है, तो 16 + 4 + 16, और यहाँ पे देखिए 16, 4 और 1 आ जाएगा। ठीक है, तो 16 + 4 - 4, अंडर रूट 36, अंडर रूट 21, सॉल्व करा तो 16 अपॉन रूट 36 रूट 21। अब रूट 36 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 लिख सकते हैं, बाहर आएगा तो अंडर रूट के, तो हमने 6 को 2 इंटू 3 लिख दिया, 2 से 16 को काट दिया, 8 आ गया, 8 अपॉन 3 रूट 21। थीटा निकालना है, तो कॉस जब इधर चला जाएगा राइट हैंड साइड में, तो कॉस इनवर्स हो जाएगा, बाकी वैल्यू वही लिखी हुई है। ठीक है, तो अब देखिए जो इसमें वैल्यू आएगी, जैसे हमने 4i का मल्टीप्लाई इस पूरे में करा, लेकिन जब i का i के साथ मल्टीप्लाई होगा, डॉट प्रोडक्ट होगा, तो ही 1 होगी उसकी वैल्यू। अगर i का j के साथ होगा तो 0 हो जाएगी, i का k के साथ डॉट प्रोडक्ट होगा तो 0 हो जाएगी, इसलिए हमने उसको लिखा ही नहीं। केवल i का i के साथ, j का j के साथ और k का k के साथ जब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, डॉट प्रोडक्ट करेंगे, तो ही वैल्यू आएगी, बाकी अदर वैल्यूज सारी क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अब देखिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ f। इक्वेशन गिवन है x² y z + 4 x z² एट अ पॉइंट 1, -2, -1 इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर 2i - j - 2k। तो सबसे पहले देखिए इसमें फॉर्मूला कौन सा लगना है, द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ f इन द डायरेक्शन ऑफ a, तो ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, del f a कैप, a कैप को हम क्या लिखते हैं, a अपॉन
मॉड ए। ठीक है, तो और हमको गिवन है a गिवन है 2i माइनस जे माइनस 2k। तो यहाँ पे हम देखिए सबसे पहले a गिवन है, तो a कैप निकालने के लिए हमने क्या किया, इसको लिख लिया अपॉन में अंडर रूट करके 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर और माइनस 2 का स्क्वायर करके निकाल लिया। अंडर रूट 9 आएगा जो 3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये हमारा f दिया हुआ है, तो डेल f हमने निकाल लिया, क्या होता है, फॉर्मूला लिख दिया, x की रिस्पेक्ट में, y की रिस्पेक्ट में, z की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया, x y z की वैल्यू 1 माइनस 2 माइनस 1 पुट कर दी, इक्वेशन मिल गई 8i माइनस जे माइनस 10k। ठीक है, अब फॉर्मूला है डेल f इंटू ए कैप, तो डेल f की वैल्यू पुट कर दी ये, और ये वाली वैल्यू हमने ए कैप की निकाली है, तो डॉट लगा के इसको करा अपॉन अंडर रूट 9, अंडर रूट 9 हो गया 3। अब 8 इंटू 2 आई डॉट आई 1 हो जाता है, 8 इंटू 2 माइनस 1 इंटू माइनस 1 माइनस 10 इंटू माइनस 2 यहाँ पे लिख दिया। अब सबको ऐड करके 3 से डिवाइड कर दिया, डिवाइड तो होगा नहीं, 37/3 लिख दिया, यही इसका आंसर है। आज के लिए इतना ही। और ये जो यूनिट 3 आपकी यूनिट 3 वेक्टर कैलकुलस, इसमें ग्रेडियंट वाला पार्ट कुछ अभी बच रहा है जो करवाएंगे हम नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो बाकी इसकी सारी यूनिट्स फिनिश हो चुकी हैं, केवल मैथमेटिक्स थर्ड में आपकी केवल यही एक यूनिट 3 बच रही है। ठीक है, तो वो भी 2-3 दिन में कंप्लीट हो ही जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।